अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। साथ ही मैं जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर भी बात करूँगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को ना स्टार्ट करने से पहले, अपने व्लॉग को शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज़ कि आप लोग का शुक्र मैं करना चाहती हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी तरफ से, अपने दिल से आप लोग का शुक्रिया इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं गांव गई हुई थी ना बिहार, तो मैंने 15 दिन तक मैंने कोई वीडियोस लॉन्ग अपलोड नहीं करे और शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं करे। मतलब आने से 3-4 दिन पहले ही मैंने शायद शॉर्ट अपलोड करना स्टार्ट किया। और 15 दिन में मैं ये बिल्कुल मैंने सोच लिया था पक्का ये कि अब जो मैं वीडियोस डालूँगी ना तो उस पर कोई व्यूज़ नहीं आएगा और मेरा चैनल जो है ना बहुत बुरी तरह डेड हो चुका होगा, डाउन हो चुका होगा। मैंने बिल्कुल यही सोच रखा था क्योंकि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, ना शॉर्ट्स ना लॉन्ग। बट जब मैं यहाँ आई तो मेरे माइंड में तो ये था स्टार्टिंग में कि इस चैनल पे मुझे वीडियोस नहीं डालनी है क्योंकि 15 दिन में चैनल डेड हो जाता है, ऐसे ही मैंने सुन रखा है। तो मैं जो है इस पे कोई वीडियोस वगैरह नहीं डालूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो डाल देती हूँ लॉन्ग बना करके। तो जो मैंने पहली वीडियो लॉन्ग बना करके डाली ना, तो उस पे ही आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा प्यार आया, यानी कि मतलब इतने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ तो नहीं आए, कोई वायरल नहीं हुई ये वीडियो। लेकिन जिस हिसाब से जो 15 दिन में चैनल डेड हो जाता है, 2-4 व्यूज़ आते हैं। मैंने यही सोचा था 2-4 ही व्यूज़ आएंगे, 5-10 व्यूज़ आएंगे। बट लेकिन उस पर सही व्यूज़ आए, 81 व्यूज़ उस पर आए। तो मुझे मोटिवेट मिला कि नहीं, मेरे जो ऑडियंस है वो एक्टिव हैं, वो मुझे देखना चाहते हैं। तो फिर इसीलिए मैं कंटिन्यू इस चैनल पर वीडियोस डाल रही हूँ। बट मैं इस चैनल को पूरा मैंने सोच लिया था कि इस पर मैं वीडियोस कुछ भी नहीं डालूँगी क्योंकि मैंने यही मेरे माइंड में था कि व्यूज़ नहीं आएंगे इतने दिन के बाद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात होती है बड़ी, जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाते हैं। आपको हर जो अच्छा रास्ता होता है वो अल्लाह पाक आपको दिखाता है। तो बस अल्लाह का नाम लेकर के इंशाअल्लाह फिर से मैंने हिम्मत करके और मोटिवेट होकर के इस चैनल पे काम करना स्टार्ट किया है। और आप लोग का शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। बस एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरह मुझे प्यार करते रहिए, मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत अच्छे कंटेंट और बहुत अच्छे टॉपिक इसी तरह आपसे शेयर करती रहूँगी। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। तो आज की इस वीडियो में ना मैं अपने जो प्यारी प्यारी मेरी बहनें हैं, प्यारी प्यारी मेरी सिस्टर हैं जो कि घर के काम करती हैं, लेकिन घर के काम करने में ना जो हाउसवाइफ है वही इस बात को समझ सकती हैं कि घर के काम करने में ना एक लेडीज़ को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है, हर काम को लेकर के। तो हम अपनी लाइफ को जो है स्ट्रेस फ्री क्यों कैसे कर सकते हैं। जब एक हाउसवाइफ होती है ना, उनको ना उसकी लाइफ अच्छी लग रही होती है, जो कि नौकरी करते हैं, जो जॉब लेडीज़ करती हैं, उनको लगता है हाउसवाइफ को कि उसकी लाइफ अच्छी है, स्ट्रेस फ्री है। जो लेडीज़ नौकरी करती हैं उनको ऐसा लग रहा होता है कि जो हाउसवाइफ है ना उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, उसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री है, उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है, मतलब हैप्पी लाइफ है। लेकिन आप यकीन मानिए इस दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है, मतलब कि किसी को अल्लाह पाक ने खाली नहीं छोड़ा हुआ है। क्योंकि अल्लाह पाक को हर किसी को बिज़ी करके रखना है और बिज़ी होते हुए अल्लाह पाक को अपनी इबादत लेनी है। तो ऐसा नहीं है कोई भी कि जिसके पास परेशानी नहीं है, किसी के पास कोई तकलीफ़ नहीं है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इसी के साथ हमें ज़िंदगी जीनी होती है। साथ ही में अल्लाह की इबादत और दुनिया भी हमें दुनिया में है तो दुनिया भी हमें जीना है, दुनिया के हिसाब से भी चलना है। तो इसलिए हमें लगता है ऐसा कि उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, हमारी लाइफ बेकार है, और सामने वाले को लगता है कि हमारी लाइफ अच्छी है, उसकी बेकार है। तो लाइफ में ना हर किसी के प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को बस हमें फेस करने आना चाहिए, उसको सॉल्व करने आना चाहिए, प्रॉब्लम के साथ हमें जीने आना चाहिए हैप्पी हो करके। क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, इसके मसले मसाइल चलते रहेंगे, कभी इसका एंड नहीं होगा। ज़िंदगी के एंड हो जाएगी लेकिन मसले मसाइल के एंड नहीं होंगे, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने इंसान को बिज़ी करके अपनी इबादत को लेना है, इसीलिए। तो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपनी लाइफ से, चाहे कोई भी हो, लेडीज़ हाउसवाइफ हो या फिर जो जॉब करती हैं वो, या फिर कोई भी इंसान हो, अपनी लाइफ से हम स्ट्रेस को कैसे निकालें, अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को बाहर निकालें, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिएं। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, ये तो तय है। अपनी प्रॉब्लम को सिर्फ अल्लाह से ही डिस्कस करना है, अल्लाह के सामने ही ज़िक्र करना है, उससे ही दुआएं मांगनी है, उससे ही मदद मांगनी है।
ताकि दुनिया वाले के सामने स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, हैप्पी होकर के जीना है और एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी जो होती है ना, ऐसी लाइफ जीना है। इंसान ना एक टॉर्च लेकर के ना और दिया लेकर के, लैंप लेकर के ढूंढता है ये कि आखिर हम हमारे पास सब कुछ है, हम पुरसुकून ज़िंदगी कैसे जिए कैसे जिए, लेकिन वो फिर भी नहीं जी पाता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो है ना स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों होता है आज मैं आपको बता देती हूँ। आज से ही इस चीज़ को आप स्किप करेंगे ना, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगी। हाउसवाइफ को मैं मेनली कह रही हूँ, जो लेडीज़ होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है उनकी ओवर थिंकिंग को लेकर के। जो लेडीज़ होती है ना, हम औरतें, हम लोग किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। किसी ने कुछ कह दिया उस बात पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं और पुरानी पुरानी बात को हम दिमाग में घुमाते रहते हैं। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे रोटी डाल रहे हो हम, कपड़े धो रहे हो हम, घर का कोई काम कर रहे हो, लेकिन हमारे दिमाग में कोई ना कोई बात चल रही होती है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। अगर आप डिटेल में स्ट्रेस के ऊपर जानेंगे ना, तो ओवर थिंकिंग की वजह से ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब ये है कि आपका दिमाग थक जाता है, आपको थकावट होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती, आप एक्टिव नहीं होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं करने देते। आपकी बॉडी काम करती है, साथ साथ में आपका दिमाग काम कर रहा होता है। वो ये कि आप दिमाग से सोच रहे होते हैं, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर आप सोचते रहे होते हैं और इस तरह से आपको सोचने की आदत आपकी ज़्यादा हो जाती है। ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करने लगते हैं किसी भी बात को लेकर के। तो मेरी प्यारी बहनों से, प्यारी सिस्टर से यही रिक्वेस्ट है कि आप ना आज से इस चीज़ को स्किप करिए। आप ना किसी भी बात को लेकर के दिमाग में उसको बैठाया मत करिए, उसको सोचा मत करिए। चाहे किसी ने कुछ कह दिया हो, बस आपको उसको उसी टाइम रफ़ा दफ़ा करना है। आपको सालों साल लेके नहीं चलना है, महीने लेके नहीं चलना है, हफ़्ते लेकर के नहीं चलना है उस बात को लेकर के, ठीक है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जो होती है ना, देखो हर किसी की लाइफ में जो है कोई ना कुछ कह रहा होता है, किसी न किसी को कुछ कह रहा ही होता है, ठीक है। तो अपने अंदर आप जो है ना इस चीज़ को पैदा करिए, सब्र को पैदा करिए कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए और आप ओवर थिंकिंग कम करें, क्योंकि इस चीज़ से आपका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप अपनी ही लाइफ में सब कुछ होते हुए खुश नहीं होते हैं, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हैं जिससे आपको स्ट्रेस होता है। आपकी बॉडी, आप एकदम लेज़ी हो जाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं और आप बीमार रहने लगते हैं। ख़ुद को आपको लगता है कि हम बीमार हो चुके हैं, सब कुछ सही होते हुए भी आपको लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपको टोक भी देते होंगे कि आपको तो बिल्कुल तबीयत ठीक है, फिर भी आपको देख के लगता है कि बीमार है, यानी कि अंदर से कुछ ना कुछ कोई बात है। तो अंदर से की जो बात होती है ना, कुछ ना कुछ वो यही होती है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लेकर के और आपके दिमाग से वो बात नहीं निकलती है। तो ओवर थिंकिंग को हटा दीजिए, अपनी आज की ज़िंदगी में जीजिए, जो आज आपके पास है ना उसको जिए, खुल कर के जिए उसको और हैप्पी एक लाइफ जीने की कोशिश करिए और ओवर थिंकिंग कम करिए और इस तरह से आप अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, हैप्पी लाइफ कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की मेरी ये टिप्स आप सबको पसंद आई होगी और व्लॉग भी पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।